नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में। कहाँ स्थित है? करनाल में भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू वर्तमान में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी को। कब हुई थी? 1972 ईस्वी को भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 4 नंबर, इजराइल के संसद का क्या नाम है। तो इजराइल के संसद का नाम है निसेट। क्या नाम है? निसेट जो है इजराइल के संसद का नाम है। इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर कि लेपचा जनजाति सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो लेपचा जनजाति सबसे अधिक सिक्किम राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में सबसे अधिक लेपचा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। कब रखा था? 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। नेक्स्ट है 8 नंबर, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। यानी कि राजस्थान जो है जिप्सम के उत्पादन करने वाला प्रथम स्थान है। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O क्या होता है? H2O, यानी कि CaSO4 हाफ H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि असम का पुराना नाम क्या था। तो असम का पुराना नाम था कामरूप। क्या था? कामरूप जो है असम का पुराना नाम था। नेक्स्ट 10 नंबर, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। गौड़ क्यों था? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गुड़ पाया जाता था। ठीक है, गुड़ सबसे ज़्यादा पाया जाता था बंगाल में, इसीलिए बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ रख दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। नेक्स्ट है 12 नंबर, एफिल टावर कहाँ स्थित है। तो एफिल टावर स्थित है पेरिस में। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस। ठीक है ना, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है। तो रूस और फिनलैंड के बीच है मैन रहीन रेखा। कौन सी रेखा है? मैन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच रेखा है। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। अगर हम बात करेंगे भारत और अब बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, तो रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समानांतर रेखा। कौन सी? 38 डिग्री समानांतर रेखा। और कनाडा और अमेरिका के बीच है 49 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 14 नंबर कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है। ठीक है, कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। और अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है,
कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट है 16 नंबर, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था अकबर। ठीक है, अकबर जो था सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। और अकबर एक ऐसा शासक था मुगल वंश का जो अनपढ़ था। ठीक है, पढ़ा लिखा शासक नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर, पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी को। ठीक है, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी को। नेक्स्ट 19 नंबर, शालीमार बाग की स्थापना किस मुगल शासक ने किया था? तो शालीमार बाग की स्थापना जहांगीर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा शालीमार बाग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 20 नंबर, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 22 नंबर कि बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? तो बेलूर मठ के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 23 नंबर कि आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो आगा खां पैलेस जो है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? पुणे के महाराष्ट्र में आगा खां पैलेस स्थित है। नेक्स्ट है 24 नंबर, भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी गुफा है भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर सवाल। देखिए 25 नंबर सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता थे स्वामी विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता थे। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस वंश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा जो है जर्मनी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यानी कि भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जर्मनी से ली गई है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट 28 नंबर कि सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी रंग का। कौन सा रंग का? और सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। किसका होता है? लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे न्यूनतम होता है बैगनी रंग का। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। ठीक है, नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है 32 नंबर, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है 33 नंबर, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? तो चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक था। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह। ठीक है, लेह जो है लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एक डिस्ट्रिक्ट है यानी कि एक जिला है लेह। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो है लेह।
ठीक है। लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। नेक्स्ट 35 नंबर कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1 मार्च 1916 ईस्वी को, ठीक है। 1 मार्च 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है 36 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अमेरिका में, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, ठीक है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कौन सी झील? सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे छोटा है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट है 39 नंबर कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18, ठीक है। कितनी है? पुराणों की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट है 40, वेद कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4। कौन कौन सा है? ऋग्वेद पहला, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा जो है वो है अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेद 4 होते हैं। नेक्स्ट है 41 नंबर, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। अनपढ़ शासक कौन था? तो वो अकबर था जो मुगल वंश का अनपढ़ शासक था। नेक्स्ट है 42 नंबर। 42 नंबर सवाल है कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, ठीक है। सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है 43 नंबर कि राष्ट्रीय गान जन गण मन की को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जन मन गण को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया था। नेक्स्ट 44 नंबर कि राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता थे। नेक्स्ट 45 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी को, ठीक है। 1885 ईस्वी को ए.ओ. हुम ने, ठीक है, ए.ओ. हुम ने कांग्रेस की स्थापना किया था 1885 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर सवाल है कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी को, ठीक है। 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट है 47 नंबर कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। नेक्स्ट है 48 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के किस द्वीप पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है और न्यूयॉर्क जो है मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है 49 नंबर, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, ठीक है। आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, ठीक है। कनाडा और अमेरिका के बीच कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समानांतर रेखा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 49 डिग्री समानांतर रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट।
सवाल है कि हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा कालीन धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर को और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।